देश हित में आज हम बात करेंगे उस अग्निपथ की जहां हमास और इजराइल के जंग के बीच में गाजा के लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही है। वहीं 30वें दिन भी घमासान युद्ध जारी है। देश हित में आगे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो गाजा जंग में कभी हमास के आतंकी इजराइल पर मिसाइल दाग करके अपनी सुरंग में छिप जाते हैं, तो कभी इजराइल की सेना आसमान से ही उन पर मिसाइलें बरसाने लगती है। हमास के लिए अब इजराइल का चक्रव्यूह तोड़ना मुश्किल होता जा रहा है, जबकि गाजा पट्टी में रह रहे आम लोगों की जिंदगी अग्निपथ पर चलने जैसी हो गई है। कैसे, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कहीं धूल, कहीं धुआं, सड़कें, इमारतें सब तबाह। तबाही के 30 दिन। गाजा पट्टी का अग्निपथ। गाजा जंग को 30 दिन हो गए हैं। आतंकियों को उनकी कब्र तक ले जाने की जंग लगातार जारी है। मानवता के दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए ये इजरायली टैंक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जहां कहीं भी किसी भी बिल में हमास के खूंखार आतंकी छिपे होते हैं, उन्हें मार गिराने के लिए जमीन तक खोदी जा रही है। हमास की सुरंगों को खोदकर तलाशी अभियान चल रहा है। आसमान से लेकर जमीन तक निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हमास के आतंकी हैं। इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन अगले चरण में पहुंच चुका है। इजराइल का ताजा हमला जबालिया के एक रिफ्यूजी कैंप पर हुआ है। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है और सैकड़ों लोग घायल हैं। राहत और बचाव का काम भी जारी है। पिछले 24 घंटे में करीब 47 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बमबारी की है। वहीं हमास के आतंकियों को ढूंढने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। מפקדים הסתכלו לרמטכ"ל בעיניים ואמרו לו שאנחנו נחושים. אנחנו נחושים להילחם. אנחנו בשליטה, בכל קרב. אנחנו ביד עליונה על האויב, מנצחים את הקרב. אנחנו רוצים להמשיך ולהתקדם בלחימה על מנת לפרק את חמאס ולהשיג את מטרות המלחמה. אנחנו יצאנו מהשטח, משם המשיך הרמטכ"ל לפיקוד הדרום. हमास की करतूत को दुनिया के सामने इजराइल की सेना लगातार ला रही है। इजरायली सेना ने सैटेलाइट इमेज जारी कर हमास पर बड़ा खुलासा किया है कि कैसे वो गाजा के आम लोगों को ढाल बना रहे हैं, उन्हें मरने मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल जिन रास्तों से गाजा पट्टी में रह रहे आम लोगों को इजराइल ने खाली करने की अपील की है, उन्हीं रास्तों पर हमास के आतंकी उन्हें अपनी ढाल बना रहे हैं, जबकि इजराइल की सेना भी हमला बोल रही है। इस बीच गाजा में आर्मी चीफ और आईडीएफ कमांडरों की बैठक हुई है। वहीं दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों के कई ठिकानों पर इजराइल की सेना टूट पड़ी है। ये तस्वीरें इजराइल की सेना ने जारी की हैं। हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार हमास की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और जंग को बढ़ाने के लिए आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यहाँ बॉर्डर पर इजरायली सेना के विरुद्ध हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। इस वीडियो को खुद हिजबुल्लाह ने जारी किया है। अल इबादा में यह हिजबुल्लाह ने इजराइल का कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त कर दिया है। इजराइल की चौकियों को निशाना बनाया गया है। हर ढलते सूरज के साथ रात में नए धमाके पूरे गाजा को दहला रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 5 दिनों से गाजा सीमा पर इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन हमास के नाक में दम किए हुए है। इजरायली सेना ने ऐसा चक्रव्यूह हमास के खिलाफ तैयार किया है जिससे पार पाना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। दरअसल आईडीएफ ने हमास को बर्बाद करने के लिए उसके अलग अलग ठिकानों को निशाना बना लिया है। इनमें से पहला है हमास का कमांड सेंटर, जहां से वो अपने आतंकियों को निर्देश देता है। दूसरा हमास का लॉन्चिंग पैड, जहां से वो आईडीएफ पर रॉकेट दागता है। तीसरा मोर्चा है हमास के बनाए गए अनजान सुरंगें, जिसके बारे में इजराइल को ठीक से अब जानकारी मिलना शुरू हो गई है। जबकि चौथा है वो एंटी टैंक मिसाइल, जिन पर काबू करना इजराइल के लिए जरूरी है।
आपको बता दें कि जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक इस्राइल ने हमास के 10 से ज्यादा टॉप कमांडरों को ढेर किया है। पिछले 30 दिनों में गाजा पट्टी जंग के बाद होने वाली तबाही का गवाह बन चुका है। हमास के 2500 ठिकाने तबाह हो चुके हैं, जबकि 9448 मौतें हुई हैं। वहीं 242 बंधक अब भी हमास की कैद में हैं, जबकि इजराइल में 1400 से ज्यादा मौतें हुई हैं। युद्ध के साइड इफेक्ट के बीच हमास अब भी इस जंग में इजराइल को हराने के लिए नई नई रणनीति बुन रहा है। हमास चीफ से ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई की मुलाकात हुई है, जबकि इजराइल ने जबालिया पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया है। जाहिर है गाजा पट्टी पर रह रहे लोगों के लिए हालात बद से बदतर हो चले हैं। इजराइल हमास को खत्म करने की कसम खा चुका है, तो हमास भी आतंक के दम पर इजराइल को झुकाना चाहता है। ऐसे में गाजा पट्टी पर आम लोगों को अग्निपथ से गुजरना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजराइल के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी नेता फजलुर रहमान ने हमास को समर्थन का ऐलान कर दिया। कतर में जमीयत उलमाए इस्लाम फजल यानी कि JUIF के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात की है। JUIF चीफ कतर में रहमान हानिया की मुलाकात की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तो गाजा की जंग की चपेट में आकर आम लोग भी अब मारे जा रहे हैं। हजारों जख्मी हुए हैं, कई बंधक हमास के कब्जे में हैं। यहां लोगों की हिम्मत जवाब दे रही है। तो ऐसे में अब कई देशों में इस जंग को रोकने के लिए गुहार भी लगाई जा रही है। तो कहीं पर हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने का दबाव भी बढ़ता चला जा रहा है। सवाल है कि ये जंग आखिरकार कब रुकेगी। फिलिस्तीन के एक न्यूज चैनल पर अपने ही साथी के मारे जाने के बाद न्यूज रूम में मौजूद एंकर भावुक हो गई, जबकि फिलिस्तीन का ये फील्ड रिपोर्टर हताश है, निराश है, हिम्मत हार चुका है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये दुनिया से सवाल कर रहा है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी। ना ही इनके आंसू रुक रहे हैं और ना ही इनके सवाल खत्म हो रहे हैं। हताशा में ये शख्स टूट चुका है। रिफ्यूजी कैंप पर बम बरसे तो हमास के आतंकियों ने भी आतंकवाद की सारी हदें पार कर दी हैं। 250 के करीब बंधक हमास के आतंकवादियों की गिरफ्त में हैं। इस बीच दुनिया भर के लोग शांति चाहते हैं और युद्ध का अंत जल्द चाहते हैं। 3 नवंबर को नेपाल में आए भूकंप में अब तक 157 लोगों की मौत हो चुकी है और कुदरत के कहर ने लोगों को ऐसा जख्म दिया है जो जिंदगी भर नासूर बनकर दर्द देता रहेगा। जी न्यूज की टीम नेपाल के एक ऐसे गांव पहुंची जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई। वहां पूरा का पूरा परिवार दबकर मौत की नींद सो गया और जो लोग हैं वो अपने मकानों के अंदर सोने से भी घबरा रहे हैं। तो वहीं सैकड़ों लोग अभी भी जिंदगी की जंग अस्पतालों में लड़ रहे हैं। देखिए नेपाल से ग्राउंड रिपोर्ट जी न्यूज की। इस गांव से 31 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जो मंजर, जो हालात थे वो आपके सामने हैं। जो लोग इस घर में थे काल के गाल में समा गए। मेरे नाते भी मर गए। नेपाल में भूकंप के बाद आ रही तबाही की तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। भूकंप में लोगों के आशियाने तो उजड़े ही, पूरा का पूरा परिवार भी खत्म हो गया। बहिनी गुमाइन्, दुईटा नाना थिएन, 4 जना नाना थिएन र दाइ बहिनी त्यही घरमा एउटै घरमा गुमाए। तस्वीरें नेपाल के जाजरकोट में राउत गांव की हैं, जहां भूकंप के बाद करीब करीब पूरा गांव तबाह हो गया। यहां भूकंप ने ऐसा कहर ढाया कि एक ही गांव के 32 लोगों की मौत हो गई। 1400 से ज्यादा आबादी वाले राउत गांव में 750 मकान हैं, जिनमें से ज्यादातर मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं। उनका आशियाना अब सिर्फ मलबे का ढेर मात्र है। लोग सड़कों पर जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं। लोग बेघर हो चुके हैं।
यहाँ हर तरफ बस तबाही का मंजर दिख रहा है। जी न्यूज इकलौता ऐसा चैनल है जो सबसे पहले भूकंप प्रभावित इलाके जाजरकोट पहुंचा। जाजरकोट के राउत गांव में हम मौजूद हैं और इस गांव में भूकंप ने तबाही मचाई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीर मकान नंबर 1, आप देखिए ये किस तरह से पूरी तरह से जर्जर हुआ है। ये मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अब क्या करेंगे? अब यस क्या गरौँ, पैसो नआए केही नै, सरकारले केही राहत दियो भने केही गर्यो भने व्यवस्था गरेर बस्ने भयो, नत्र तिरपालमाथि बसेर दिन काट्ने के गर्ने। राउत गांव पहाड़ों के बीच बसा है। ज्यादातर मकान मिट्टी और लकड़ी के बने हैं। जब यहाँ भूकंप आया तो ज्यादातर मकान पूरी तरह जमींदोज हो गए तो कुछ मकानों में दरारें आ गईं। पूरे जाजरकोट जिले में करीब 2000 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। ये जो पूरा कमरा है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो तखत है या फिर जो अन्य सामान है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और सब पर यहाँ ये पत्थरों का ये जो मलबा है वो ऊपर आ चुका है। अब जी न्यूज़।